देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 5 और विषय है मैथ और पार्ट 6 है भिन्नों की गुणा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि जो भिन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और गुणा को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम भिन्न को समझते हैं। वैसे तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो भिन्न क्या होती है और भिन्नों का जोड़ घटाव भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, हमने एक गोला ले लिया। देखिए, अगर हम इस हिस्से को रंग दें, कितने भाग को लें? 1 2 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। तो जो कुल भाग होते हैं वो लिख दिए जाते हैं नीचे। ठीक है, कितने भाग रंगा? वो 1 भाग रंगा है, तो जितना रंगा है वो ऊपर लिख दिया गया। तो रंगा भाग का हिस्सा कितना हुआ? 1/3। समझ गए? अगर 2 भाग रंगे होते तो 2 ऊपर 2/3 हो जाती। तो जो ऊपर 1 आया इसको क्या बोलते हैं हम? अंश। और नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे? हर। तो इस जो 1/3 है इसको ये क्या होगी? हमारी भिन्न कहलाएगी। समझ गए इतना? अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं भिन्नों की गुणा किस प्रकार से की जाती है। इसके बाद देखिए क्या होता है भिन्नों। समझ गए आप लोग क्या होती है? अब क्या है? भिन्नों का गुणनफल। क्या होता है? भिन्नों के अंशों का गुणनफल और बटे भिन्नों के हरों का गुणनफल। जैसे ही हमने भिन्न ले ली 1/2 गुणा 2/3 गुणा 1/5, ये 3 भिन्न हमारी हैं। इनका क्या निकालना है? हमें गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसके हर में क्या है? 2 है और अंश में भी 2 है। 2 से 2 कट जाए। कट का मतलब 2 से 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। समझ गए? अब और कोई भी संख्या ऊपर नीचे एक जैसी नहीं है, तो बाकी जो बची उनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से भी इसका अंश 1 है और यहाँ से इसका अंश 1 है। हर देखिए, इसका हर यहाँ पर 1 है, इसका हर 3 है, इसका हर 5 है। निकालें। देखिए, 1 की गुणा 1 आएगी, 1 की 3 की, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। समझ गए इतना? इस तरीके से हम भिन्नों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, भिन्न का व्युत्क्रम। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। जैसे कोई भी भिन्न है, जैसे भिन्न हम ले ली 3/4, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3। यानी जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया। समझ गए? अच्छा, ये तो ये हो गई। मान लिया कोई कहे इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो इसका हर क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। समझ गए? जिसका हर कोई नहीं होता उसका हर 1 मान लिया जाता है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी अभ्यास करते हैं। चल के देखिए बच्चों, ये अभ्यास है, हल करो। पहला है काखंड 9/3 का 5, यानी 9/3 की 5 से गुणा करनी है। और ये 14 सही 1/2 की 7 से गुणा करनी है। 4 खंड हैं, तो इसमें से कोई से 2 बताते हैं। देखो, का और खा हम आपको बताते हैं, गा और घा आप लोग स्वयं करना है। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे? 9/3 का की जगह क्या लगा दें? 5, यानी का की सॉरी गुणा का निशान, और ये 5 आ गए। तो इसका हर 5 का कुछ नहीं, 1 मान लें। तो गुणा में क्या होता है? देखिए, अंश से अंश की गुणा, हर से हर की गुणा। तो अगर कोई भी संख्या अगर कैंसिल होने कट रही है तो उसको काट देते हैं। देखो, 3 एकम 3 और 3 से 9 में भाग दिया, 3 3 9। कितना बचा? 3। अब इस 3 के 5 की गुणा कर ली। देखिए, यहाँ से 3 बचा अंश, यहाँ से अंश 5, और इसका हर 1, इसका हर 1। कितना आ गया? 3 पंजे 15 और 1 की गुणा 1, तो 15/1 लिख दें या 15, एक ही बात है। समझ गए इतना?
अच्छा, अगला हमारा ये खाखंड है, इसमें है 14 सही 1/2 और का की ये लगा दें गुणा का निशान इस साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये सही हैं बटे हैं, इनको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसकी गुणा हो जाती है, 14 दूनी 28, और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ दिया जाता है, 28 और 1 29/2 गुणा 7 हो गई। सब क्या करेंगे, सीधे हर की गुणा और अंश से अंश की गुणा है, इसका हर एक मान लें। तो यहाँ देखिए 29 की 7 की गुणा हो जाएगी, 7 से 29 की 7 नेम 63 का 3, 7 दूनी 14 और 6 20, 2 की 1 की गुणा 2 1 2, ये हमारा इसका गुणनफल आ गया। समझ गए इतना? ठीक है, बाकी 2 खंड बचे आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए इसका सवाल नंबर 2, वही गुणा करनी है सीधे, जैसे पहला सवाल था उसी तरीके सवाल नंबर 2 है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 है, सॉल्व करो। 3 खंड इसके हैं, तो चलिए पहले इसका का खंड देखते हैं, 7/9। अब ये देखते हैं, देखिए कोई संख्या यानी हर से और अंश कोई कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो उसको काट लेते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, या 3 से 9 में भाग दिया तो भागफल कितना आया 3। अच्छा ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सरल हो गया। ठीक है, अब जो बचे उनकी गुणा कर लें। यहाँ से बचा अंश 7, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बचा 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, सीधे गुणा कर लें। 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 5 तिया 15। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा इसी प्रकार से ये खाखंड देखिए कर सकते हैं इसको। देखिए एक बार बता देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कट गया। अच्छा ये देखिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, बाकी कोई संख्या नहीं कट रही है, कट रही है। देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक, अब कोई संख्या ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रही, तो बाकी जो बच्चे उनकी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से बचा अंश 1, यहाँ से देखिए 1 बचा, यहाँ से बच गया 13, यहाँ से हर 1 बचा, इस भिन्न का हर 2 बचा और इस भिन्न का हर 3 बचा। गुणा कर लेंगे। देखिए 1 एकम यानी 13 आएगा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6। समझ गए इतना? बहुत ईजी है। अब देखिए इसका ये गाखंड है, क्या करें इसको साधारण भिन्न में बदल लें। 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 3 ये जोड़ लिया 27/6 गुणा 1। तो देखिए 2 से तो ऊपर कोई संख्या नहीं कटेगी। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। ठीक, और कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर लें। यहाँ से 5 बचा यहाँ अंश, यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 1 और यहाँ से इसका हर 2 है, यहाँ से इसका हर 2 है, इसका 1। 5 में 45 एकम 45 और 2 दूनी 4। अच्छा एक चीज़ में और भी कर सकते हैं इसको, इस भिन्न में यानी सही बटे वाली भिन्न में भी इसको बदल सकते हैं। हो सकता है उत्तर आपको उस तरीके से दे रखा हो। देखिए क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। देखिए 4 एकम 4 घटा लें, 5 उतार लिया, ये 4 एकम 4, कितना बच्चा 1, यानी जो भागफल आता है वो तो यहाँ आ जाता है और शेषफल वो होता है ऊपर लिख दिया जाता है। और क्या ये जिससे भाग दिए हर था वो हर का हर रहेगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके से भी बदल सकते हैं। गलत हमारा ये भी नहीं है और इस तरीके से भी सही है, क्यों हो सकता है उत्तर आपको इस तरीके दे रखा हो। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 इसका। देखिए सवाल नंबर 4 है इसका, खाली स्थान भरो। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। इसमें देखिए केवल क्रम बदला हुआ है। तो यहाँ 1/3 दे रखा है, तो क्या 5/2, क्या लिख देंगे 5/2, बस बराबर होगा 5/2 या 1/3 गुणा बराबर ही आएगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या छूटा हुआ है 15/2,
7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये देखिए 0 से गुणा, 0 से गुणा का मतलब होता है पूरी संख्या 0, कितनी भी बड़ी संख्या से 0 से गुणा हो रही तो 0 हो जाएगा। अच्छा 1 से गुणा करने पर संख्या उतनी रहती। ये जो गुणा के नियम थे भाई, इसमें भिन्न की गुणा के नियम लागू होंगे। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 2 सही 1/7। अच्छा इसमें देखिए उत्तर दे रखा है 0, यानी इसमें किस संख्या से गुणा करें इससे कि उत्तर 0 आ जाए। इस किससे करें, केवल 0 से। समझ गए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं इसका। देखिए बच्चों ये सवाल नंबर 5 है। दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग भरो। तो ये वैसे बहुत आसान है, थोड़ा सा बस देखना पड़ता है इसमें। देखिए ये तो आसान है। देखिए कुल भाग कितने 4, 1 2 3 4, 4 में से 3 को रंग भरना है तो आसानी से हो जाएगा। यानी 4 भाग में से ऊपर जो दे रखा है उन भागों में रंग भरना होता है, तो इनमें 3 भाग है, रंग भर दें। देखिए ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस सवाल नंबर का खंड, इसमें क्या करना होगा हम देखिए, कुल भाग है हमारे 4, लेकिन क्या है 1/2 भाग। तो इसमें क्या करना होगा 1/2, कुल भाग कितने 4, 4 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4। इन कितने भागों में रंग भरना होगा 2। समझ गए। ये भी इसी के निकला है। देखिए 3/4, कुल भाग कितने हैं 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 3। 3 भागों में हमें रंग भरना है। समझ गए। पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये मत कर देना 1/2 दे रखा है तो आप एक भाग में इसमें रंग भर दे। कितने भागों में है 2 भागों में। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है इसका 1/2 है। ठीक है, 4 भागों का आधा, 4 भागों का आधा कितना हुआ 2 भाग। समझ गए। अच्छा ये है गाखंड, ये इन सब का 1/5 भाग रंगने को कह रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएं कि कितने भागों में हमें रंग भरना होगा। कुल भाग कितने देखिए 20, एक छूट रहा है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 20 भाग इसमें हैं, 5 ऐसे से 4 ऐसे। कुल भाग कितने हैं 20, यानी 20 भागों का 5वां हिस्सा। तो 5 चौक 20, कितना आ गया 4। यानी हमें इसमें 20 भागों का 5वां हिस्सा कौन सा होगा, यानी कितने भाग होंगे 4। तो हमें 4 भागों में इसमें रंग भरना। वही ये ध्यान रखना है, बस ये मत करना इसमें भी कि एक भाग को रंग दें। आप किस तरीके से निकालेंगे, जो दे रखा है हिस्सा उसमें कुल भागों से हम गुणा कर दें तो हमारे जो रंगने वाले भाग हैं वो निकल के आ जाएंगे। यानी 5वां हिस्सा कितना हुआ, 20 भागों का 5वां हिस्सा कितना हुआ 4। ठीक है। अच्छा ये घाखंड ही तो आसान है। देखिए कुल भाग 8 हैं और 5 रंगना है, यानी ऊपर जो दे रखा है वो रंगना है। लेकिन इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, कुल भाग कितने 8 से गुणा कर दें, कितना आ गया 5। इसके भी 5 भाग रंग में, 3 4 और 5। समझ गए ना, बहुत आसान है। अच्छा अब देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6, एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती। 1/2 का मतलब हुआ आधा भाग, खेत का आधा भाग में। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया, यानी किसके, सब्जियों के 5वें हिस्से में। तो सब्जियों का आधा भाग था खेत का पूरे, उसके 5वें हिस्से में आलू हो गया है। तो पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया है। चलिए इसको करते हैं। देखिए बच्चों ये कह रहे हैं खेत का सब्जी वाला भाग, ये कह रहे हैं मतलब कुल जो खेत है उसका 1/2 भाग में सब्जी हुई, और जो आलू बोया वो सब्जियों के 1/5 भाग में। तो निकल तो ही आएगा सब्जियों का भाग कितना 1/2। ठीक है, और का कितने का, इसका 1/5 गुणा कर देंगे। लेकिन हम देखिए इस चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। तो इसमें देखिए हमने आधा आधा कर लिया, कुल भाग कितने बना लिए 20 बना लिए इसको। ठीक है, तो यानी 10 भाग हो गए हमारे सब्जी वाले खेत के और 10 भाग हो खाली खेत के।
देखिए निकल तो ही आएगा, सब्जियों भाग कितना है 1/2 का 1/5, तो कुल का 1/10 हो गया। लेकिन देखिए इसके हिसाब से समझते हैं कैसे आता है, यानी कि सब्जी वाला भाग कितना है 1/2, तो कुल भाग हमारे हैं 20, यानी कुल हिस्से कितने 20 हिस्से खेत के हैं, ठीक है। तो खेत के हिस्से कितने हो गए देखिए, सब्जी वाले खेत के हिस्से, सब्जी वाला खेत वाले खेत के भाग कितने हो गए देखिए 1/2, कुल भाग कितने हैं 20, देखिए कुल भाग हैं 20, कितना आ गया 10, यानी 10 छोटे छोटे 10 भागों में हमारे कितनी है सब्जी बोई गई है, समझ गए इतना। अच्छा आलू कितना बोया है, सब्जी के 1/5 भाग में, तो आलू बोया, आलू वाला खेत कितना हो जाएगा 1/5, और कितने का है 1/5 सब्जी वाले के, 5 दूनी 10, यानी कितना आया 2 भागों हमारे ये आलू के 2 भाग हो गए, ठीक है, ये 2 भाग आलू के हो गए। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना ये है आलू जो है कुल खेत के कितने भाग में है, कुल खेत के कितने भाग में, देखिए कुल भाग कितने हैं 20, समझ गए, और आलू कितने हिस्से हैं 2, समझ गए, यानी 20 में से 2 हिस्सों में कितना है हमारा आलू है। तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दशावन 10, कितना आ गया 1/10, देखिए इसके बराबर आ गया, यानी कुल खेत के 1/10 भाग में कितना है हमारा आलू है। ये हमने चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया किस तरीके से ये 1/10 आया है, क्योंकि यहाँ हम आपको बता देते तो हो सकता समझ में नहीं आता। तो इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप लोग स्वयं करके देखिएगा। मिलते हैं अगले अभ्यास में।